ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा घंटा घर से मॉल रोड तक जल जन अभियान जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने जल बचाने की अपील की गई और पानी के कम से कम प्रयोग करने की बात की गई है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्था के साथ अनुबंध किया गया है और इस मुहिम को चलाने के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में हरिद्वार, रुड़की, नैनबाग, डोईवाला, ऋषिकेश के साथ ही मसूरी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और लोगों को पानी के उपयोग और आवश्यकता के बारे में बताया। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। मसूरी के जो पर्यटक हैं, जो लोग हैं, किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसकी मसूरी में भी एक शाखा है। तो हम सबको प्रेरणा आई कि मसूरी में इस समय बहुत ज़्यादा यात्री आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं और पहाड़ों में पानी की समस्या रहती है। तो हम इन लोगों को जागरूक करें कि पानी का कम से कम प्रयोग करें, ताकि आने वाले सभी यात्रियों को या मसूरी निवासियों को पानी की कमी ना हो। तो वैसे तो हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक जागृति लाना है, लेकिन हमने सोचा कि समाज के लिए ये सेवा भी बहुत आवश्यक है और वर्तमान समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने इस रैली का आयोजन किया कि ताकि हम पैदल यात्रा करते हुए यहाँ की जनता को इसके बारे में जागरूक कर सकें। जो भारत सरकार है उसके द्वारा भारत सरकार ने हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था होने की वजह से एक MOU किया और उन्होंने ये भी देखा कि ये संस्था बहुत ही अनुशासित और बहुत ही नैतिक मूल्यों के साथ चल रही है। तो उन्होंने सोचा कि ये संस्था इस कार्य को बहुत अच्छा कर सकती है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ MOU करके हमें इस तरह की जन जागृति लाने की सेवा सौंपी है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। जो आज का कार्यक्रम में आज आए हैं डोईवाला से और रुड़की से, हरिद्वार से, नैनबाग से और विशेष रूप में ज़्यादा संख्या में देहरादून से और इसमें मसूरी के लोग भी शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर हमारी योजनाएं हैं कि हम गांव-गांव में, शहर में जाकर के इस तरह से अभियान निकालें और लोगों को जागरूक करें इस जल बचाने के लिए। पर्यटक हैं, जो मसूरी के निवासी, किस तरीके का संदेश दिया? विशेषकर भाई साहब जल को हम बचाएं, जैसे हम रूटीन लाइफ में है अपनी, उसे बूंद बूंद भी हम बचा सकते हैं। जैसे आज भी हम लोगों ने सुना कि हम जो घरों में यूज़ करते हैं पानी, उसको जितना चाहे उतना लिमिट में हम यूज़ कर सकते हैं और ये एक एक पे हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कितना यूज़ करते हैं। माने जितनी आवश्यकता है उसमें भी अगर हम देखा जाए तो थोड़ा सा उसमें भी हम बचा के चल सकते हैं और कहीं भी अगर हमें लगे कि हाँ पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको भी हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम उसे बचाएं। मसूरी में देखा गया सफारी कमी हो जाती है, तो पर्यटक सीजन होता है, हाँ जी, पानी की कमी रहती है, तो आपकी जो संस्था है वो क्या संदेश दे रही है? आने वाले समय में किस तरीके के आपके कार्यक्रम और आयोजित किए जाएंगे? भाई साहब आगे हमारी संस्था जो कार्य कर रही है, जैसे अभी तंबाकू को लेकर के विशेष, व्यसनों पे आजकल विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आजकल व्यक्ति व्यसनों को अपने जीवन में बहुत अपना रहा है। जब वो स्ट्रेस में आता है तो स्ट्रेस से बचने के लिए वो व्यसन अपनाता है, तो उसको लेकर के भी हमारी संस्था आगे कार्य करेगी, क्योंकि मेन इन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए। और पानी को लेकर के विशेष कि हम खुद भी की कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उसको बचाया जाए। जैसे हम लोग घरों में भी सब्जियां धोते हैं तो भी उसको बचाते हैं, उसको पौधों में दे देते हैं, ऐसे हम करके खुद भी बचाते हैं चीज़ों को। और यही चीज़ हम दूसरों को भी सिखाते हैं कि आप कुछ जल बचाएं तो उससे सफाई कर सकते हैं, कुछ को पौधों में डाल सकते हैं, माना जितना हो सके कम से कम वेस्ट करें। पर्यटक हैं, जो मसूरी के निवासी, किस तरीके का संदेश दिया? विशेषकर भाई साहब जल को हम बचाएं, जैसे हम रूटीन लाइफ में है अपनी, उसे बूंद बूंद भी हम बचा सकते हैं। जैसे आज भी हम लोगों ने सुना कि हम जो घरों में यूज़ करते हैं पानी, उसको जितना चाहे उतना लिमिट में हम यूज़ कर सकते हैं और ये एक एक पे हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कितना यूज़ करते हैं। माने जितनी आवश्यकता है उसमें भी अगर हम देखा जाए तो थोड़ा सा उसमें भी हम बचा के चल सकते हैं और कहीं भी अगर हमें लगे कि हाँ पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको भी हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम उसे बचाएं। मसूरी में देखा गया सफारी कमी हो जाती है, तो पर्यटक सीजन होता है, हाँ जी, पानी की कमी रहती है, तो आपकी जो संस्था है वो क्या संदेश दे रही है? आने वाले समय में किस तरीके के आपके कार्यक्रम और आयोजित किए जाएंगे? भाई साहब
सब आगे हमारी संस्था जो कार्य कर रही है, जैसे अभी तंबाकू को लेकर के विशेष व्यसनों पे आजकल विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आजकल व्यक्ति व्यसनों को अपने जीवन में बहुत अपना रहा है। जब वो स्ट्रेस में आता है तो स्ट्रेस से बचने के लिए वो व्यसन अपनाता है, तो उसको लेकर के भी हमारी संस्था आगे कार्य करेगी, क्योंकि मेन इन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए। और पानी को लेकर के विशेष कि हम खुद भी की कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उसको बचाया जाए। जैसे हम लोग घरों में भी सब्जियां धोते हैं तो भी उसको बचाते हैं, उसको पौधों में दे देते हैं, ऐसे हम करके खुद भी बचाते हैं उन चीज़ों को। और यही चीज़ हम दूसरों को भी सिखाते हैं कि आप कुछ जल बचाएं तो उससे सफाई कर सकते हैं, कुछ को पौधों में डाल सकते हैं, माना जितना हो सके कम से कम वेस्ट करें। आज ब्रह्म कुमारी द्वारा जो ये जल बचाने के लिए रैली निकाली गई, अत्यंत सराहनीय है। पानी का जो भी काम है या जल संरक्षण का जो भी काम है वो बिना जन सहभागिता के पूरा कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है। डिपार्टमेंट अपने स्तर पे स्रोतों को बचाने के लिए अनेक तरह की स्कीमें करता है, लेकिन वो तब तक फलीभूत नहीं होगा जब तक उसमें जनता का सहयोग न मिले। आगे किस तरीके की योजनाएं रहेंगी आपको, क्योंकि अब सीजन लगातार पानी की कमी रहती है मसूरी से, किस तरीके की योजनाएं हैं पूरा कर सकते हैं? अभी पानी की तो जैसा आपको मालूम ही है कि पानी की कमी है, और पानी की कमी जब तक यमुना स्कीम नहीं बन जाती है तब तक पूरी नहीं होगी। तो पानी जो है अभी जब तक लोग जल संरक्षण पे और समझदारी से काम नहीं लेंगे तब तक ये पानी की जो कमी है और किल्लत है वो बनी रहेगी। इस जो जनता को निश्चित इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब तक जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ेगी पानी के बचाने के अभियान से, तब तक हमें इसमें 100% सफलता नहीं मिलेगी।